अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। दोस्तों आज आप एक चेहरा तो पुराना देख रहे हैं, दूसरा एक चेहरा जो है वो छोटा सा नया देख रहे हैं। तो इनका तारुफ दोबारा से करवा लेते हैं। असल में वैसे तो आप मुझे अकेले ही देखते हैं, लेकिन संडे का मैंने एक स्पेशल गेस्ट रखे हुए हैं कि हर संडे को चैनल्स पे स्पेशल गेस्ट आया करेंगे, जिनसे हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे, उनके कुछ एक्सप्रेशन, कुछ तासुरात लेंगे कि वो क्या जानते हैं वीडियोस देख के, क्या कहते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में या उनके सोच के बारे में पता चले कि क्या कहते हैं आप लोगों के शहरों की वीडियोस देख के, आप लोगों के इंडिया की वीडियो देख के इनके जहनों में क्या है क्या नहीं है। कुछ भी इन्हें नहीं पता, बिल्कुल एक न्यूट्रल लोग हैं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले इनका तारुफ करवा देते हैं। ज़ीशान भाई अपना तारुफ करवाएं थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हूँ ज़ीशान खान शोबी। सलाम किसको बोला था आपने? आवाम को बोला है, जैसे कि पब्लिक को बोला है। वालेकुम सलाम आपको किसने किया है? तो ज़्यादातर सलाम तो वहाँ करते ही ना, जवाब वहीं से वालेकुम अस्सलाम ही आएगा। आपने तस्वुर में सोच लिया कि उन्होंने सलाम तो ज़्यादातर सभी कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मुसलमान भी है वहाँ। नमस्ते कह रहे हैं, फिर क्या करें? नमस्ते हैं तो नमस्ते को नमस्ते ही कहा जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ शोबीज़ से हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको जैसे बता चुके हैं, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े एलिजेंस म्यूजिशियन हूँ, जादू भी करते हैं, जादूगर, ये छोटों को बड़ा, बड़ों को छोटा, बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब मैजिक का नाम आपको पता ही होगा, एल्यूजन और मैजिक में बहुत फ़र्क है। जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता वो हम कर दिखाते हैं और लाइव भी दिखाते हैं। तो इसके लिए फिर हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, जो वीडियो में चीज़ देखी जा रही है। और चलो कभी किसी दिन इनका ये देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, कभी देखेंगे रियल में देखा भी आपने, कभी देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि ये वाकई कुछ कर भी सकते हैं या खाली ये बोलते बहुत हैं, सुनते कम है इनके। क्योंकि देखो हम सियासत से हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे और आगे वालों का मुँह। एक नया गेस्ट है, आप तो लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। अच्छा, तो इनके सुनते हैं कि ये क्या करती हैं, अपने बारे में छोटा सा तारुफ कराएं और आगे क्या करना चाहती हैं, और बताएं, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मैं एज अ मॉडल एक्टिंग मॉडलिंग करती हूँ मीडिया के अंदर, और मैं एज अ नर्स भी रही हूँ। मैंने हॉस्पिटल में 3 इयर्स मैंने जॉब कर चुकी हूँ। तो मुझे मॉडलिंग का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था, तो मुझे मीडिया में चांस मिला तो मैं आ चुकी इस फील्ड में। तो आज ये फंस चुकी है हमारे साथ, आज हमने इन्हें बिठा दिया। हाँ, फंस तो गई हूँ। फंस तो गई हैं आज हमारे साथ। जैसे मिसाल है ना, हंसे तो फंसे। हाँ, मैंने वीडियो बनाने का मूड नहीं था, बस आ गई थी इनसे मिलने, तो फंस गई बस। तो मैंने कहा वीडियो बना ले, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वीडियो का टाइटल पढ़ते हैं। वीडियो का टाइटल है जियो
ये था जियो का एक मॉल मुंबई सिटी में, तो हमने ये देखा है। अच्छा, कराची में भी बड़े बड़े मॉल्स हैं, हाइपर मेरे ख्याल में हाइपर सबसे बड़ा है और लकी वन। तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको लग रहा है? थोड़ा है, ज़्यादा न्यूज़ थोड़ा है। हाइपर भी अच्छा है। हाइपर जो ऑफ अ कंट्री की 2 कॉपी बनाया हुआ है। अच्छा, जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिशों की कॉपी उनको देख के यहाँ पे जो है लोकेशन लेके उसी हिसाब से बनाया गया है, और वो भी अंग्रेज़ों का ही है, ब्रिटिश वालों का ये हाइपर स्टार है। अगर देखा जाए तो पूरी हिस्ट्री निकालो तो पूरा पाकिस्तानियों का काम ऐसा नहीं है कि इस तरह का मॉल बना सकते, ठेकेदारों को जब दिए ना, हाँ नहीं पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ मेहनत की ना बना के, ठेकेदारों को जब पैसा दिया, पाकिस्तानियों ने मजदूरी की, दिमाग उनका है। दिमाग उनका ज़्यादा, जब नक्शा वगैरह बना के दिया है तो नक्शे के ऊपर ही काम हुआ है। ऐसे इतने अरबपति लोग वहाँ आके जो शॉपिंग नहीं करते। अच्छा, ये कैसा लगा, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये है कि देखो, इंडिया अपनी जगह अच्छा है, पाकिस्तान अपनी जगह। हम इंडिया को भी बुरा नहीं कह सकते और पाकिस्तान को बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। दोनों बुरे की बात कैसा लगा, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा बना हुआ है। अच्छा, बड़ा था। हाँ। अब जैसे इंडिया में ब्रांड है, ठीक है, पाकिस्तान में भी वो ब्रांड है और वही ब्रांड है। हाँ, सब ब्रांड के ऊपर चलता है कि ब्रांड पैसा कमाता है, ब्रांड से ही काम चलता है, ब्रांड से ही हर चीज़ उठता है। अगर कोई मॉडल बनता है या मार्केटिंग में कोई चीज़ इन होती है तो पहले ब्रांड लेकर आते हैं, ब्रांड ही दुकानें खोलते हैं, ब्रांड पे सारा काम होता है। और मॉल जब भी बनते हैं और मॉल्स में ब्रांड ही होता है, लोकल तो होता ही नहीं। अच्छा, अब आप बताएं, विशान भाई ने तो बोल दिया कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा मॉल, जो इनकी जो डेकोरेशन थी, लाइटिंग थी, बहुत अच्छी हुई हुई थी, नीट एंड क्लीन था इनका बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको जैसे हमारे ज़्यादातर मेरी जिससे भी बात होती है या जो भी इस तरह की वीडियो देख रहे होते हैं, तो अक्सर ज़्यादातर लोगों ने समझा होता है कि यार इंडिया जो है वो बड़ा गरीब कंट्री है या बड़ी वहाँ पे ऐसी गुर्बत है या पता नहीं क्या है। तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इंडिया भी सही है ना? नहीं, इंडिया का देखो, पहले वही बात है, पहले वीडियो में भी हमने ये कहा था, लेकिन अभी भी ये कहते हैं कि इंडिया माना पहले गरीब था, लेकिन अब के दौर में अगर देखा जाए ना कि 1988 में गरीब चलते रहे, लेकिन 2000 तक 88 में ये चले गुर्बत थी, उनको खाने क्या रोटी तक के नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे हम भिखारी बोले जाते हैं, फ़कीर बोले जाते हैं, लोग पैसा कमाते थे, लोग कुछ एक रोटी मिलती थी हफ्ता का गिली करके खाते थे। पाकिस्तान में भी ऐसा था, लेकिन जब से हुकूमत चेंज होती गई, वहाँ जैसे मोदी है, उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली लेके, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सब एक से एक बढ़कर आ रहे हैं और वो लूट मार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी वो चीज़ चली है, पाकिस्तान में भी गरीब है, जैसे बाहर कंट्री के अंदर है, यहाँ तक कि ब्रिटिश कंट्री हम बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अमीर है अमेरिका में भी बहुत गरीब लोग हैं, फ़कीर लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, वहाँ पे भी भीख मांगी जाती है, अपना पेट पाल रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं। अच्छा, उन कंट्रीज़ को भिखारी कंट्री नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे कंट्री पे तो ठप्पा लग चुका है। वो तो ज़्यादातर भिखारी इसलिए, हम फ़कीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब देखो कि चंदा दे दो थोड़ा सा, यहाँ कोरोना, ज़रा सा अगर कोरोना आएगा तो पूरे सब कंट्रियों से पैसा मांगेंगे। अच्छा, वो जो हिंदी में लिखा हो तो आप उस पर कुछ कह रही थी मैं वीडियो के दरमियान में, जब वो साथ में हर इंग्लिश के वर्ड के साथ वर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारे जो मॉल हैं उसमें से इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, लेकिन जो इनके जो मॉल्स हैं इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अपनी ज़ुबान भी लिखी है, जो इंग्लिश की जो होती है हमारी, जो वो भी सब लिखी हुई है। ये छोटा सा पॉइंट था, लेकिन बहुत बड़ी बात है, यानी कि बात एक छोटी सी है लेकिन इसके अंदर बड़ी गहराई है इस बात में। हिंदी भी एक अपनी, जिसकी अपनी लैंग्वेज होती है उससे मोहब्बत होनी चाहिए, बिल्कुल। यानी हमारी उर्दू लैंग्वेज है तो हमें उर्दू से मोहब्बत होनी चाहिए, तो हमें अपनी दुकानों का या शॉप्स का नाम के साथ साथ उर्दू भी लिखना चाहिए। अब देखें तारिक भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हम उर्दू स्पीकिंग है ना, तो पाकिस्तान में उर्दू चलती है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, मादुरी ज़बान है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से इंडिया में हिंदी ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन उसी तरीके वो अपनी ज़ुबान को समझते हैं, हम अपनी ज़ुबान को समझते हैं। अब इंग्लिश का इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ज़्यादा पता है यहाँ पे देखो उर्दू, इंग्लिश, फारसी, ये सब ज़ुबानें चलती हैं, सब चलेगी, क्योंकि 7 ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं। 7 ज़ुबानों में से अगर 2 ज़ुबानें भी किसी को समझ में आ जाती हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, कोई अपनी मजबूरी से नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन ये होता है कि किसी ना किसी से पूछ के दुकान का पता चल जाता है। पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि थोड़ा अगर अपनी उर्दू में अगर इंग्लिश लिख रहे हैं अपने ब्रांड को, तो उर्दू में लिखें। कोई पढ़ा लिखा भी नहीं होता, जैसे कहीं ज़्यादा ड्राइवर हैं, कोई पठान है। अच्छा, एक और सीन, बात पढ़े लिखे की नहीं हो रही, बात हो रही है अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत की, क्योंकि मॉल्स में जितने आते हैं तो पढ़े लिखे ही आते हैं, लेकिन वो अपनी हिंदी को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि हम हमारे यहाँ हिंदी चलेगी जी, और तो हमारे को भी चाहिए हमारे मॉल्स जो है उसमें भी हम उर्दू करें हाईलाइट, तो सही रहेगा। हमारे यहाँ उर्दू नहीं लिखी होती, बहुत कम लिखी हुई होती है, लेकिन बहुत कम। हम ज़हनी तौर पे बहुत इम्प्रेस इंग्लिश से, यानी कि आप इंग्लिश अंग्रेज बनेंगे, अंग्रेज है ना, हम लोग, हमारे जहनों में ये चीज़ है, और अंग्रेज जब यहाँ रहे ना तो उन्होंने ये अभी कहा जाता है ना, इमरान खान ने कहा था कि, जो मुशर्रफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है अब अंग्रेज़ बनेगा, अमेरिका बनेगा। इमरान खान ने जबकि अभी जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन से पहले क्या कहा था, मैं इस पाकिस्तान को अमेरिका बनाऊंगा, अमेरिका जैसा रूल दूंगा, अमेरिका जैसी सड़कें, लिफ्टें और गाड़ियाँ, बसें सब बनेगी।
इस बात पे अब इमरान खान तो ज़ाहिर सी बात है अब हो गया उनके साथ माशाल्लाह, बहुत अच्छा सीन हो चुका है, लेकिन अब क्या कह सकते सुना हैं, इमरान खान के मैंने बोलने में गड़बड़ हो रही है, उठा लेते हैं बंदे। उठा लेते हैं दोबारा PTI किसी का। और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, ऐसे ही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।